राणा सांगा को लेकर दिया गया समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद का बयान चर्चा में बना हुआ है। फिर सदन में इसको लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। सड़कों पर पुतले जलाए जा रहे हैं। करणी सेना भी आक्रोशित है। इन सब विषयों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बात करने के लिए मौजूद। दिनेश जी, ये यॉर्कर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है इससे दिखाई दे रहा है? कैसे देख रहे हैं इस बयान के मायने, क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, प्रथम दृष्टया तो इस कंट्रोवर्शियल बयान के प्रकरण में हम लोगों से महसूस हुआ कि ये रामजीलाल सुमन का बयान होगा, लेकिन जैसे एक दिन बाद समझ में आया कि रामजीलाल सुमन की बात नहीं है, ये तो समाजवादी पार्टी के नीतिगत विषय है, क्योंकि ये ऐसा ही करना चाहते हैं कि समाज से समाज को लड़ा करके और राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। ये चाहते तो स्वयं बयान दे देते, ये चाहते तो इनकी पत्नी पार्लियामेंट में बयान दे देती, ये चाहते तो इनके परिवार के और सदस्य 5-5 लोग सांसद दे सकते थे बयान, लेकिन उनसे न बयान दिला करके इन्होंने रामजीलाल सुमन से बयान राजनीतिक सोची समझी रणनीति के तहत समाज को आपस में बांटने के उद्देश्य से उन्होंने किया है। और इससे पहले भी राणा सांगा का इतिहास आज का नहीं है, इतने बरसों पुराना इतिहास है और भारत की भूमि पर रहने वाला हर कोई जानता है, अगर राणा सांगा ना होते, अगर राणा प्रताप ना होते, तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि भारत में जो समाजवादी पार्टी आज की राजनीति कर रही है, ये समाजवादी पार्टी राजनीति करने लायक ही ना होती अगर ये महापुरुष ना होते। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे वो भगत सिंह जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, इन लोगों ने मिल करके हमारी पीढ़ियों को आज राजनीति करने लायक बनाया है। और जब हम राजनीति करने लायक हो जाएं तो हम उनको गाली देने लग जाएं, उन्हें गद्दार कहने लग जाएं। ये तो कोई गद्दार ही कह सकता है और कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। पीढ़ियों की बात कर रहे हैं सर, लेकिन क्या ये जो बयानबाजी है और इसका जो हम लोग फील्ड में असर देख रहे हैं, एक तरीके से जो करणी सेना का अप्रोच दिख रहा है, चाहे वो जो दलित चिंतक है उनकी जो बातें आ रही हैं, ये पीडीए का एक क्वेश्चन सफल होता दिख रहा है? क्या लग रहा है कि इससे पूरा अकाउंट जो दरार है दिखेगी इससे? देखिए, कोई भी इसमें प्रयास सफल नहीं होने वाला है। सब कोई जानता है, जिसका नाम ले रहे हैं राणा सांगा, वो किसी एक जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़े, उन्होंने कुर्बानी मानवता के लिए दी है। तो आप कैसे कह सकते हो, जो भी मानवीय दृष्टिकोण चाहे भले भला यादव होगा, वो भी किसी दशा में यह बात नहीं कह सकता है। तो ये बात जरूर है कि अभी गरम गरम है, इनको महसूस हो रहा होगा कि हमको इससे लाभ हो रहा है। ये लाभ होने वाला नहीं है, हानि छोड़ के लाभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने तो कभी मानवता के लिए कुर्बानी देने की बात कही नहीं। और जिन्होंने मानवता के लिए कुर्बानी दी, संस्कृति के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए, देशवासियों के लिए कुर्बानी दी, उसको आप गाली देने लग गए हो। तो इसको राष्ट्र कैसे स्वीकार कर लेगा? आज जो कुछ भारत जिस रूप में है, इन्हीं महापुरुषों के त्याग और बलिदान के कारण ही है। ऐसा पराक्रम, ऐसा शौर्य किसी सपाई में न कभी दिखता है न कभी दिखेगा।